नमस्कार साथियों, कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे कन्नौज की लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। बनी हुई होने का कारण ये क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो फैसला लिया गया है और जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब से पहले ये खबरें चल रही थी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव होते ही हैं लड़े जाएं। तो जब कयास लगाए जा रहे थे तो अखिलेश यादव जी को जो कन्नौज की लोकसभा सीट है और आजमगढ़ की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से यह चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएँ चल रही थीं। वहीं पर अब जो खबरें सामने आ रही उसमें ये है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसी स्थिति में अब कन्नौज की जो लोकसभा सीट है यहाँ को लेकर लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनकी नज़र टिकी हुई है कि फिर ऐसी स्थिति में कन्नौज की लोकसभा सीट में कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कन्नौज की लोकसभा सीट से किसके चुनावी मैदान में उतरने की चांसेस बने हैं, कौन प्रत्याशी होगा आगामी लोकसभा चुनाव में कन्नौज की लोकसभा सीट पर। क्योंकि कन्नौज की लोकसभा सीट जो कि आप लोगों को पता समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। गढ़ रहने के साथ साथ यहाँ से स्वर्गीय सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जीत चुके हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपना राजनीतिक जो सफ़र है वो भी कन्नौज की लोकसभा सीट से ही चुनावी मैदान में इन्होंने अपना राजनीतिक जो सफ़र था उसे शुरू किया था। तो अब ऐसी स्थिति में जब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो कन्नौज की लोकसभा सीट है यहाँ से हम आज अपनी इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन दावेदार है, किस किस को टिकट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैफई परिवार में ही तेज प्रताप यादव। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तेज प्रताप यादव जो वर्तमान समय में पूर्व सांसद हैं मैनपुरी के 2014 में जब उपचुनाव हुआ था, जब सद्य स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 2 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे थे, आजमगढ़ और मैनपुरी। तब उन्होंने मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है यहाँ छोड़ दी थी। फिर यहाँ पर जब उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया था और तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनावी मैदान में जीत भी गए थे। और उसके बाद 2014 के बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया, तब सद्य स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वह मैनपुरी की लोकसभा सीट से ही चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव को पीछे हटना पड़ा और मैनपुरी की लोकसभा सीट से सद्य स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव में उतरे और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से विजयी प्राप्त की। उसके बाद अखिलेश यादव जी आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने विजय श्री प्राप्त की। ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव मैनपुरी में रह रहे और लगातार मैनपुरी की जनता के बीच में जनसंपर्क के माध्यम से जुड़े रहे। फिर जब 2022 में जो उपचुनाव हुआ, उसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने डिम्पल यादव जी को मैनपुरी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि तेज प्रताप यादव जी मैनपुरी को छोड़कर जो कन्नौज की लोकसभा सीट वहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और वहीं अब हम बात करें शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा भी लगातार बयान दे रहे हैं वह कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आकर जो राजनीति है उसे करनी चाहिए। तो उनके बयानों से यह चर्चाएँ लगाई जा रही कि भाई अपने बेटे आदित्य यादव को लेकर भी कह रहे हैं कि आदित्य यादव युवा हैं, युवा होने के साथ साथ लगातार वह बदायूं की जो लोकसभा सीट है जहां पर शिवपाल सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है, उनकी साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तेज तर्रार नेता हैं। जसवंत नगर में भी वह जो शिवपाल सिंह यादव जी की जो विधानसभा है वहाँ पर जो भी कार्य हैं उनको देखते लगातार जनसंपर्क करते हैं, जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चर्चाओं का बाजार बना हुआ वो ये है कि आदित्य यादव जी भी जो कन्नौज की लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि आदित्य यादव जी भी तेज तर्रार नेता शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र हैं। जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी है, शानदार भाषण भी देते हैं। भाषण देने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के विचारों को, नेताजी के विचारों को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं बदायूं के क्षेत्र में और जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं।
आदित्य यादव जी। आदित्य यादव तेज तर्रार युवा नेता भी हैं। वहीं इनके भी चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा यह ऐलान किया गया कि वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद तेज प्रताप यादव हो गए और आदित्य यादव जी हो गए। इन दोनों लोगों के नामों की काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि ये दोनों नाम सैफई परिवार से ही संबंधित हैं। वहीं पर एक तीसरा नाम भी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेखा वर्मा। रेखा वर्मा वर्तमान समय में जो विधुना से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक होने के साथ साथ तेज तर्रार नेता हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के संपर्क में भी रहती हैं और लगातार जनसंपर्क भी कर रही हैं। वहीं पर एक सर्वे हमारे द्वारा किया गया, तो सर्वे हमने पूछा था जनता से कि कन्नौज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में आपकी पसंद कौन है। तो इसमें लगभग 3 घंटे में 1000 लोगों ने वोट दिया है। इनमें 1000 में से 72% लोगों ने कहा है तेज प्रताप यादव, 18% लोगों ने कहा है आदित्य यादव। तो जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं कि जनता की मांग है कि तेज प्रताप यादव जो कन्नौज की लोकसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतरे। तो आप लोगों की क्या राय है, कन्नौज की लोकसभा सीट से किसे चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय ज़रूर दें। और जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसी तरह से आपको समाजवादी पार्टी से जुड़ी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से जुड़ी, शिवपाल सिंह यादव जी से जुड़ी सारी खबरें आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारते हैं और किसे लोकसभा का टिकट देते हैं। तो ये वो प्रत्याशी हैं जो इनके नामों को लेकर लगातार चर्चाएँ चल रही हैं।